हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। हमने 16.1 जो है एक्सरसाइज वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जो है क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है सिलेंडर के बारे में जानते हैं। जैसे ये जो मेरे पास एक जो है डब्बी, ये देखिए, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है एक, है ना। मतलब ये उसकी क्या होती है, ये सिलेंडर की क्या होती है, हाइट। ओके, ये हाइट होती है इसकी। अब देखिए यहां से ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक ये गोल गोल, ये इसका सिर्फ एक एज इस तरीके से देखेंगे, है ना। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है, इसका डायामीटर होता है और इसकी रेडियस हो जाती है। ठीक है, पूरा डायामीटर होगा और रेडियस इसकी यहां पर सेंटर से इधर। ठीक है, जैसे मैं इसको बना देता हूं। तो ये इसका क्या होता है, डायामीटर। ठीक है, ये इसका सेंटर होता है और ये इसकी क्या हो जाती है, रेडियस। और ये पूरा जो है ये भी रेडियस हो जाती है और ये पूरा क्या होता है, डायामीटर हो जाता है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाती है। और देखिए अब ये जो है ये भी इधर दूसरी साइड भी क्या है, एक सर्कल है इसके, है ना। सिलेंडर के एक साइड इधर भी सर्कल है और इस साइड भी जो है एक, ये क्या होता है, सर्कल। तो दोनों की जो रेडियस है वो जो दोनों सर्कल होते हैं वो कंसेंट्रिक भी होते हैं और इक्वल इन रेडियस। मतलब कंसेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना, इस वाले सर्कल का और इस सर्कल का दोनों का सेम होता है सेंटर, और दोनों की रेडियस भी क्या रहती है, सेम होती है। ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों की सेम होती है। अब जो है ये इसकी क्या है, हाइट। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया। अब देखो जो सिलेंडर बना होता है, जो हमारा ये राइट जो है एक सिलेंडर जो होता है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है। इसमें जो है दो तो है सर्कल है, ठीक है, और वन इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब कहोगे सर रेक्टेंगल इसमें कहां से आ गया, तो देखो अभी दिखाता हूं रेक्टेंगल कैसे आएगा। ये देखिए, ये एक सिलेंडर दिख रहा है, ये इस साइड इसका स्क्वायर है, इस साइड भी सॉरी एक इस साइड एक सर्कल है और इस साइड भी क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो अभी जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, एक इस जो है सिलेंडर को आप ओपन करोगे, मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से खोल दिया, तो ये ऐसे आ गए। जब मैंने इसको सिलेंडर को इस तरीके से कट करके और इसको इस तरीके से ओपन कर दिया, तो ये देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना। ये देखिए, तो हमारा जो सिलेंडर होता है वो दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से मिलकर के हमेशा जो है बनता है। ठीक है, अब ये बातें हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो देखो सबसे पहले जो है हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया ना गोल गोल इस तरीके से, ये सारा एरिया जो है ये क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसमें ये और ये सर्कल, इन दोनों का एरिया काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कर्व, जो कर्व है ये घूम रहा है ना इस तरीके से, इसका एरिया काउंट होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, कैसे आएगा बच्चों, देखो अभी फिर से जो है हमारा जो ये पेपर वाला सिलेंडर था इसको लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने कहा था कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किससे मिलकर के बनता है, रेक्टेंगल से ही मिलकर के बनता है। ये देखो ये कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इसको खोल दूंगा
तो ये शीट कैसी आ जाएगी, एक रेक्टेंगल आ जाएगा, है ना। तो देखिए इस रेक्टेंगल की इस तरीके से, जब ये सर्कल है हमारा, इधर एक सर्कल बन रहा है, जो सिलेंडर की रेडियस होगी उसी का ही ये क्या बन रहा होगा, सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल की अगर मैं क्या करूं, सर्क्यूफ्रेंस निकालूं यहां से ऐसे, है ना। सर्क्यूफ्रेंस क्या होती है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सर्क्यूफ्रेंस बोलते हैं, मतलब सर्कल के चारों ओर घूमना। तो मतलब ये मेरे को क्या दे देगा, इस तरीके से अगर मैं सर्क्यूफ्रेंस निकालूंगा यहां से यहां ऐसे चलूंगा, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये वाली हाइट दे देगा, ये वाली, है ना, या जो भी आप मानो, इसको ब्रेड्थ मान लो या लेंथ मान लो रेक्टेंगल की, तो मेरे को ये वाली साइड मिल जाएगी। देखो ऐसे घूम के लगी हुई थी, मैंने इसको सीधा कर लिया तो आ तो गई ना सर्कल से। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और ये सिलेंडर की क्या होती है, ये क्या होती है सिलेंडर की, अभी बताया था पहले मैंने थोड़ी देर पहले, ये होती है एच, हाइट, है ना। ये सिलेंडर की हाइट होती है और ये क्या होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस सर्कल की यहां से आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जब अपने सिलेंडर को खोला तो इस तरीके से रेक्टेंगल बना, ये थी उसकी हाइट और ये थी 2 पाई आर, है ना। जो इस तरीके इसको मोड़ करके ऐसे, है ना, ऐसे इसको जो मोड़ा था तो ये जो सर्कल बन रहा था उसकी सर्कमफ्रेंस, उसको खोल दिया तो ऐसे भी हो जाएगी। मतलब ये सर्कमफ्रेंस, ये यहां से ऐसे, जब इसको बीच में से ऐसे कट कर दोगे, ठीक है, तो यही सर्कमफ्रेंस ही ऐसे सीधी होगी। तो ये जो लेंथ है ना ये वाली, तो ये किससे आ जाएगी 2 पाई आर से। तो बस बन गया फॉर्मूला। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, L इंटू बी। मतलब ये हमारे लिए L है और ये हमारे लिए B है, तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, ये क्या होता है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, इसको समझना जरूरी है कि आया कहां से है ये। ठीक है, ताकि जो है हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से कर पाए। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 पाई आर एच। हुआ कैसे, मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है यार, मतलब पूरा का पूरा एरिया काउंट करना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एरिया जो है कैसे काउंट होगा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर जो है हमने क्या काउंट किया था, सिर्फ कर्व वाला पोर्शन काउंट किया था हमने, ना तो ये वाला पोर्शन काउंट किया ना ये वाला पोर्शन काउंट किया। ठीक है, अब देखिए एरिया तो यहां भी होगा ना, अगर सिलेंडर बंद है, इधर से भी ढक्कन लगा हुआ है, उधर से भी ढक्कन लगा हुआ है, अगर ये पाइप नहीं है ऐसे, अगर आप एक पाइप देखोगे तो उसके अंदर ना तो इधर का ढक्कन होता है ये ना इधर का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, वो पाइप की थिकनेस पर भी जो है डिपेंड करता है, फिर अंदर का भी एरिया काउंट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, तो इसका जो टीएस से क्या आएगा, एक तो ये ऊपर से ये और फिर कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या होगा कि 2 पाई आर एच प्लस, और सर्कल का एरिया क्या होता है आपको याद होगा, 15th एक्सरसाइज में आप करके भी आए हो। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर कितने सर्कल है, एक तो इधर बनता है और एक इधर बनता है, तो मतलब 2 सर्कल हो गए, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर और 2 पाई आर, 2 पाई आर आपने कॉमन लिया और इधर एच बचा, इधर क्या बचा, ये आर स्क्वायर था तो एक आर गया एक बचा, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। इस तरीके से आपके जो है फॉर्मूलाज बनते हैं। बस ये बच्चों ये 2 फॉर्मूले हैं और इनकी मदद से जो है हमने सारे के सारे जो सम है इसके कर लेने हैं। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
पहला क्वेश्चन क्या है कि डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, टीएसए एंड वॉल्यूम, ये पता करना है। ठीक है, एक सिलेंडर है, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, हाइट कितनी दी हुई है 15, हाइट दी हुई है इसकी 15 बच्चों। तो क्या पता करना है हमें, टीएसए एंड वॉल्यूम। टीएसए का फॉर्मूला सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच प्लस आर, 15 और 7 22, 7 7 22 में 44, 44 को 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88 के 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना, 22 चौक 88, 22 चौक 88 के 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का आपको अभी बताया नहीं ना मैंने फॉर्मूला, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, मैंने आपको जब क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना बताया था तब वहां पर जो है मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है उसके बेस का एरिया इनटू हाइट। तो ये सिलेंडर है, इसका बेस का एरिया क्या है, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इनटू में हाइट, इनटू में हाइट क्या है ये h, तो वॉल्यूम बन गया V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो यहां पर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 22/7 इंटू r जो थी हमारी 7 थी और h हमारी थी 15, 22 7 से 7 कट गया, ठीक है, 15 7 105, 5 110, ठीक है, और 22 और 1 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारा एरिया इसका आ जाएगा। ठीक है, 5 10, 0 0 11, 22 23, सही है, ओके। ठीक है, वॉल्यूम का भी एरिया आपको, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बनाना आ गया, और आपको जो है इसका जो एरिया है दोनों के दोनों CSA कर्व सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया, इसका भी आपको जो है फॉर्मूला बनाना आ गया है। तो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल एज इट इज है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा, आप करके देखिएगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स ओपन एंड इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरे में तो सिर्फ फॉर्मूलेज आपको पता है, वैल्यूज पुट करनी थी। तो क्या करना है हमें, CSA एंड जो है वॉल्यूम ये पता करने हैं। ओके, H जो दी हुई है हमें वो क्या है 21 सेंटीमीटर है, और बेस एरिया दिया है बेटा, बेस एरिया दिया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली बात, यहां से हमारे पास बेस एरिया दिया है, बेस एरिया, बेस क्या होता है वी नो, ठीक है, तो जो बेस ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज ए सर्कल, है ना, तो मतलब क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है हमें 154, तो आर आ जाएगी यहां से 22/7, ये पाई उधर जाएगा, बाई नीचे और 7 ऊपर, ठीक है, 22 आता 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इज इक्वल टू √7 इंटू 7, तो 7 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास आर भी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या है,
देखो अगर हमें वॉल्यूम पता करना होता ना तो सिंपली सीधा ही कर देते हो, क्योंकि बेस का एरिया और इनटू में हाइट डायरेक्टली आ जाता। लेकिन हमें क्या पता करना है, CSA पाई आर, जो 2 पाई आर एच है, हमें ये पता करना है ना। तो उसके लिए हमें आर की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर आर निकाली है। तो अब जो है दोनों चीजें निकाल सकते हो। पहले CSA निकालते हैं। CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर इंटू एच, 22/7 इंटू में 7 से 7 गया, 2 दूनी 44, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 8 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो निकालना है, बेस एरिया इंटू हाइट सीधा 21 इंटू 154, ठीक है। 21 चौक 84, 21 5 105, 105 ते 8 113, 21 एकम 21, 21 ते 11 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा इसका, ठीक है। और ठीक है 32 34 सेंटीमीटर क्यूब, और जो है आपका CSA आ जाएगा वो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius are in ratio 2:3 and heights are in the ratio 5:4। ओके, 2 सिलेंडर हैं हमारे पास, ठीक है। ये C1, ये C2। हमें दिया क्या है, हमें इनकी रेशियो पता करनी है एक तो, ठीक है। एक तो क्या करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C1 बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C2, ये पता करना है। दूसरा क्या पता करना है हमें, इसमें क्या दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ C1, वॉल्यूम ऑफ C2, इनकी रेशियो पता करनी है हमें। गिवन क्या क्या है, एक तो है इनकी रेडियस की रेशियो गिवन है 2:3 एंड हाइट की 5:4। तो रेडियस R1 बाय R2 क्या है, 2:3 एंड H1 बाय H2 क्या है हमारे पास 5:4। यही है, इसकी जो है R1 है और इधर H1 है, इसकी R2 है और H2 है ना। गिवन हमारे पास ये है, बड़े ही मतलब चुटकी बजाते ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। R1 बाय R2 दिया हुआ है 2/3 और H1 बाय H2 दिया हुआ है 5/4। तो चलो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं और बाकी चीज बाद में अपने आप देखी जाएगी, है ना। चलो CSA की रेशियो निकालते हैं। CSA ऑफ C1, इसका CSA का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। 2 पाई, इसकी R क्या है, R1 है, इसकी H क्या है, H1 है। ओके, 2 पाई, इसकी CSA ऑफ C2 है ना, रेशियो निकालनी है। तो इसकी R क्या है, R2 और H क्या है, H2। तो ये तो गए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। देखो R1 अपॉन R2 आपको क्या नजर आ रहा है सर, 2/3 नजर आ रहा है। H1 बाय H2 कितना नजर आ रहा है, 5/4। ओके, कैंसल आउट हुआ 5/6। तो रेशियो कितनी आ गई, 5:6 आ गई कर्व सरफेस एरिया की। अब निकालनी है वॉल्यूम की, तो सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। पहले का वॉल्यूम क्या आएगा जी, पाई R1 स्क्वायर H1
दूसरे का पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसल आउट हुआ। अब देखो R1 बाय R2 का स्क्वायर इंटू H1 बाय H2 लिख सकते हैं। ये R1 बाय R2, देखो R1 का स्क्वायर और नीचे R2 का स्क्वायर, तो R1 बाय R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर H1 बाय H2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बना 2 बाय 3 का स्क्वायर इंटू 5 बाय 4, 4 बाय 6, 5 बाय 4, ठीक है, सॉरी 4 बाय 9, 3 का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 5 बाय क्या आ गया, ये क्या बचा 5:9। तो वॉल्यूम की रेशो आ गई आपके पास 5:9 और जो है एरिया की जो रेशो आई है कर्व सरफेस एरिया की वो क्या आ गई 5:6। बहुत ही इजी, वेरी इजी जो है ये क्वेश्चन था। ठीक है, बस क्या करना है कि आपको थोड़ा समझ से चलना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप हल होते जाएंगे, बस जो भी आपको पता है वो करने बैठ जाइए। ठीक है, सोचते रहोगे कि ये सम कैसे होगा कैसे होगा, फिर नहीं होगा, बस करने बैठ जाओ अपने आप होगा। ठीक है, जो भी पता है सब कुछ लगा डालो, कहीं ना कहीं तो आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, TSA दिया है हमें, मैं बोर्ड साफ कर देता हूं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, TSA दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, देखो TSA क्या है, इतना दे रखा है, तो CSA कहता है कि CSA क्या है 1/3 ऑफ TSA, तो क्या आ जाएगा 1/3 462, 10 एकम 10, 10 5 15, 10 चौके 12, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया CSA। अब पता क्या करना है जी, पता करना है आपको कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको क्या चाहिए आर चाहिए और एच चाहिए, है ना। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारा, या टोटल सरफेस एरिया पहले बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, पहले हमें आर चाहिए, आर निकालनी पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h। तो टोटल क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था 2πr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है मतलब उसके दो, सॉलिड का मतलब क्या है कि पूरा भरा हुआ, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, सॉलिड ये होता है, मतलब अंदर भी आप एज्यूम करो कि पूरा ये प्लास्टिक से या जिस भी चीज का बना हुआ है वो फिल है, जैसे कोई रोड मान लीजिए सिलेंड्रिकल रोड वैसे। ठीक है, तो दो स्क्वायर होते हैं, दो सर्कल होते हैं ना, तो 2πr स्क्वायर। अब TSA गिवन भी है कितना 462, 2πr h हमारे पास आ गया। 2πr h हमारे पास कितना आया, उस क्वेश्चन में दिया था कि 1/3 ऑफ TSA 462 का 1/3 154। सर हमने दोबारा क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, अब देखो TSA के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ये 2πr स्क्वायर की वैल्यू, 2πr स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू आने के बाद हम जो है आगे हाइट निकालेंगे। तो देखो 2πr h हमें पता है 154 प्लस 2πr स्क्वायर इक्वल टू 462, तो देन 2πr स्क्वायर बराबर 462, 154 उधर जाके माइनस का क्या बचेगा, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 1 गया 3।
2 पाई आर स्क्वायर पाई आर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है 308/2 इंटू 22 अपॉन में 7। तो ये इस तरीके से हो गया 154 22 आता 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 है, तो आर क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। चलो जी, आधा मैदान तो हमने जीत लिया कि आर बराबर हमारी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से इस पर आते हैं 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो है कर्व सरफेस एरिया हमें पता है कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां पर फिर से इसकी वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला ये है 2 पाई आर एच। अब देखो आर आपको पता है, यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी है ना, एच इज इक्वल टू 154/2 इंटू 22 उनमें 7 इंटू में एच सॉरी आर जो है आपकी क्या आई है 7 आई है, 7 से 7 कैंसिल, 22 आता 154, 2 आता 3.5, मतलब एच इज इक्वल टू आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। बस एच ये आ गई, आर ये है, आगे वॉल्यूम निकालना है, अब ये तो कर ही सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यहां पुट करो वैल्यू और आपका वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा है ना, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 3.5, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसल आउट नहीं करते, अपने क्या करेंगे 35 को कर देते हैं बड़ी रकम में 35। ठीक है, तो क्या बचा 22 आता 22×5 110 गुना में 49 बटे में 10, तो 0 से 0 कैंसल आउट होगी, 11 9 99, 11 4 44, 44 दे 9 53। तो ए अपना आ गया वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सही किया ना, कैलकुलेशन देख लेना, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। 22/7 गुना 7 गुना 7 35 बटा 10, 7 5 35, 22 5 110 गुना में 49, 0 से 0 गई 49 गुना 11 11 99, 11 4 44 दिन 53। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने सॉल्व कर लिया। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के साथ इसने हमें क्या बता दी हाइट बता दी, तो बहुत ही जो है काम हमारा क्या हो गया आसान हो गया। कैसे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया इसने हमें 6 नंबर क्वेश्चन है ना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 15। ठीक है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमें दी है 15 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर इंटू 15 बराबर 660। ठीक है, आर बराबर 660/15/2 गुणा 22। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी यार, यहाँ पर मैं 2 को उधर ले गया, पाई को उधर ले गया, पाई नीचे तो 22/7 इस तरीके से होगी, और इस 15 को उधर ले गया। ठीक है, तो 15 चौके 60, 6 बचे 15 चौके 60, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसल, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है एकदम, हाँ जी वॉल्यूम पता करना है। तो फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला फटाफट मेरे नाम बोल दो, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 7 इंटू 7 इंटू 15, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 22 आते 154 गुना 15। ठीक है, 15 को इससे गुणा किया तो 15 चौके 60, 15 5 75 6 81, 15 1 15, 15 8 23 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया।
आज जो है अपनी जो क्लास है हम यहीं पर रोकते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देंगे 16.2 के, ठीक है। तब तक जो है आप ये जो है अपना जो भी काम करने वाला है ये करिए 16.2 का, ठीक है। और जो भी 16.1 है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके जो है सम करिए, ट्राई करिए, और भी ज्यादा अपनी बुक से बाहर के सम ट्राई करिए। अगर कुछ नहीं होता तो वो मुझे बताइए, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है, मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, टाटा, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।